नमस्कार किसान मित्रों, मेरे एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मेरे सामने है ये मेरी ऑर्गेनिक जैविक मूंग है। ये देखिए, मूंग में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। इसमें 2 स्प्रे हो चुके हैं, जिसमें मुख्यतः उपयोग किया गया है 1 साल पुराना मठा। आप देखिए, इसमें ये दूर की थी और ये पास का भी देखिए, किसी भी प्रकार से पत्तियां क्षतिग्रस्त नहीं है, मतलब इल्लियों का, सुंडियों का या कीट पतंगों का प्रकोप नहीं है। कल शाम को ज़रूर मैंने इसमें निरीक्षण किया था, तो मुझे कहीं कहीं ये जो छोटे छोटे कीड़े आते हैं जो पत्तियों को काटते हैं, उनका प्रकोप ज़रूर नज़र आया है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मूंग कहीं से भी किसी भी दिशा में मैं आपको दिखाऊं तो मूंग बहुत अच्छी लगी है। इसमें इस बार कचड़ा ज़रूर हुआ है, पर ये प्राकृतिक होने की वजह से इसमें हम खरपतवार नाशी नहीं डाल सकते। हमारे यहाँ इस घास को गोंदरा बोलते हैं, पर इसको ज़्यादातर लोग मोथा घास के नाम से जानते हैं। अभी आप ध्यान से देखिए इन पत्तियों को, मूंग की पत्तियों को किसी भी प्रकार से कहीं भी क्षतिग्रस्त नहीं है। मैं थोड़ा और नज़दीक की मूंग दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये इसकी जो बिजाई थी वो किसान मित्रों हमारी हुई थी 12 तारीख के आसपास की, 10 से 12 के आसपास। और ये सबसे लेट बोया था मैंने, क्योंकि ये खेत में एक सोना मोती वैरायटी नाम से गेहूं लगा हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा लेट वैरायटी है। ये देखिए किसान मित्रों, इस वजह से इस खेत में हमने बिजाई लेट कर पाए थे, और बोनी लेट होने की वजह से ये फसल अभी लेट है दूसरी मूंग की अपेक्षा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये दूसरी मूंग जो मेरे दूसरे खेत में दिख रही है, ये बहुत अच्छी, बहुत बड़ी हो चुकी है, पर ये रासायनिक है और ये 1 तारीख की है और ये 12 दिन लेट है उससे। और इसको लगभग आप ये मान लीजिए, आज 5 तारीख है तो ये 22-23 दिन की हो चुकी है, पानी दिए हुए जब हमने इसकी बिजाई की थी उसके बाद। किसान मित्रों, हमने मुख्यतः इसमें जो प्रयोग किया है वो किया है मठा, लगभग 6-7 लीटर प्रति एकड़ के दर से। और किसान मित्रों, इसमें एक और चीज़ इस्तेमाल की है, नींबू। हमारे पास नींबू का रस रखा हुआ था लगभग 2 साल पुराना। उस 2 साल पुराने नींबू को हमने इसमें प्रयोग में लाए थे। ये देखिए किसान मित्रों, इसमें ये जो पत्तियां हैं ये क्षतिग्रस्त हैं, ये देखिए। पर मुझे इसमें इल्ली का प्रकोप समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने मुख्यतः देखा है, इल्ली जो है वो नई पत्तियों को खाती है। किसान मित्रों, आपने भी देखा होगा इल्लियों को, जो नई पत्तियों को खाती है, पर ये पुरानी पत्तियां कटी हुई है, मतलब ये छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं ये उनका काम है। ये देखिए किसान मित्रों, जहाँ भी पौधा क्षतिग्रस्त है वहाँ नई पलकन पे बिल्कुल क्षतिग्रस्त नहीं है, ये अच्छी लगी हुई है। अब शादियों का सीज़न चल रहा है और समय कम होने की वजह से हम इसमें समय समय पर स्प्रे मतलब कर तो रहे हैं, पर इतना भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि जैविक खेती में आपको क्या है, इल्लियों का इंतज़ार नहीं करना, आपको पहले ही दवा छिड़कनी है। आप सोचो कि कोई समस्या आएगी फिर हम उसमें दवाई डालेंगे। इसमें आप ये मान लीजिए किसान मित्रों, हर 10 दिन में आपको स्प्रे करना पड़ेगा। ये मेरी 20-22 दिन की फसल हो चुकी है, जिसमें मैं अभी तक स्प्रे जो कर चुका हूँ वो 2 हो चुके हैं। मुख्यतः जैसे कि मैं आपको बताता, इसमें हम लोगों ने मठे का प्रयोग अधिक से अधिक किया है। और दूसरी चीज़ जो इसमें स्प्रे की हमने मिलाकर, नींबू का रस था हमारे पास, जो पहले स्प्रे में तो हम नहीं डाल पाए थे, पर दूसरे स्प्रे में हमने उसको डाला 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि वो लगभग 2 साल पुराना था। और मेरे पास एक बायो कंट्रोल एजेंट के नाम पर एक बेवेरिया बेसियाना रखा हुआ था, जो भी लगभग 6-7 महीने पुराना है। मुझे पता नहीं कि उसका रिज़ल्ट आएगा कि नहीं, पर मैंने उसका स्प्रे इसमें किया है। और मित्रों, उसको पहले स्प्रे में भी डाला था मैंने। और जिस प्रकार खेत की मूंग है, जो अन्य खेतों की मूंग से काफ़ी अच्छी है, उस हिसाब से तो मुझे
लग रहा है कि बेवेरिया बेसियाना में बखूबी काम किया है। मित्रों, ये मेरी रासायनिक मूंग है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी लगी हुई है। ये देखिए मित्रों, इसमें भी हमें अब इल्ली का प्रकोप नहीं दिख रहा है। इसमें भी हमारे 2 स्प्रे हो चुके हैं। ये देखिए मित्रों, काफ़ी अच्छी हाइट ले ली है मूंग ने। ठीक है मित्रों, वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आपको एक जानकारी फिर से दे दूं कि ये मेरी जैविक मूंग है, 20-22 दिन पुरानी है, 2 स्प्रे हुआ है, जिसमें मठे का, नींबू के रस का और बेवेरिया बेसियाना बायो कंट्रोल एजेंट का इस्तेमाल किया गया है। और मूंग काफ़ी अच्छी है। मैं इस बार इससे काफ़ी संतुष्ट हूँ। मुझे बस इसकी उपज देखनी है। जैसे कि आप सभी जानते हो, उपज कम होती है, पर उपज ज़्यादा पैदा करके भी हमें कुछ नहीं करना। बाद में जहरीला खा के कैंसर के इलाज में पैसे लगाना, उससे अच्छा कम खा लो पर चलते फिरते मरो, ना कि बिस्तर पे पड़े पड़े। तो मेरा यही है, मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे यहाँ बड़े बड़े किसान हैं, कुछ छोटे भी हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम 20 डिसमिल 25 डिसमिल में आप स्वयं के लिए जैविक खेती के तरीके से कीजिए खेती। और अगर आपको कोई समस्या हो तो मैं आपके लिए सिखाने को तैयार हूँ। मुझे अनाज बेचना नहीं है, मुझे लोगों को सिखाना है, क्योंकि भविष्य इसी का है, जैविक खेती का है। क्योंकि रासायनिक कुछ समय बाद जो है इतनी बीमारियां ला देगा। और जैसे मेरे पास में नज़दीकी ज़िला है नर्मदापुरम, जिसमें कैंसर पेशेंट जो है 700% की बढ़ोतरी हुई है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कैंसर के पेशेंट भी बढ़ रहे हैं। और मुझे ऐसे कई जगह ऐसे समाचार आते रहते हैं कि आजकल कैंसर पेशेंट की जनसंख्या अधिक हो रही है। और आजकल डॉक्टर भी जो है आपको मूंग खाने के लिए मना करते हैं, जबकि मूंग की दाल सबसे प्रथम भोजन था एक मरीज के लिए। पर इसमें इतना ज़्यादा जहर डाल रहा है, क्योंकि मैं स्वयं किसान हूँ, मुझे पता है कितना जहर डलता है इसमें। अन्य जहर जो रहते हैं, जो स्प्रे के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन पैराक्वाइट, जिसको हम सफाया बोलते हैं, जो लास्ट में डाला जाता है, जिससे पूरी फसल सूख जाती है और हार्वेस्टर से काट दी जाती है, ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है। पैराक्वाइट नाम से जो जहर आता है, या जिसको सफाया बोलते हैं, और भी टेक्निकल आते हैं, ले देकर अगर सीधी बात की जाए तो जो खरपतवार नाशी है वो सारे ही बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। किसान ये बात जानता है पर मजबूर है, क्योंकि अब ये जैविक का कोई बाज़ार नहीं है, सरकार इसमें किसी प्रकार की सहायता नहीं करती, और इसलिए लोग इसको लगाते नहीं हैं। उपज कम होने की वजह से किसान ज़्यादा लगाते हैं। अब मेरा ये 3 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से निकलता है, और जबकि मेरा रासायनिक जो है 6 कुंटल प्रति एकड़, डबल का उपज होती है उसमें। पर क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, इसलिए मुझे रासायनिक लगानी पड़ती है। पर मैं अपने लिए तो जैविक लगाता हूं, और जिस किसी किसान बंधु को ये चाहिए रहती है, मैं उसको उपलब्ध कराता हूं। ठीक है किसान मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, और शेयर भी कीजिए। अगर आप जैविक खेती करते हैं या करना चाहते हैं तो आप एक बार मुझसे ज़रूर किसी विषय में जानकारी चाहते हैं तो मैं आपकी बिल्कुल निःशुल्क सेवा करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि हमारा देश जो है जैविक की तरफ आए। और हम चाहते हैं कि अच्छा खाएं, अच्छा रहें लोग। क्योंकि कोरोना में मैंने जब अपने साथियों को खोया, बहुत साथी मेरे जो चले गए हैं, जो मेरे साथ पढ़ते थे कॉलेज में, कोरोना की वजह से उनकी कोई उम्र नहीं थी और वो 32-33 साल की उम्र में बेचारे चले गए हैं। तो मुझे उनको देख के दुख हुआ कि यार, दूसरा हो चाहे अपना हो, मरता हो तो दुख होता है। इसलिए मित्रों, मैंने कोशिश ये की है जैविक खेती की। और इसमें तो खैर मैं तो बहुत पहले से, कोरोना के पहले से जैविक खेती कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि सभी किसान ज़्यादा नहीं तो आधा एकड़, आधा नहीं तो आधे का आधा 25 डिसमिल में ही जैविक खेती करें, अपने स्वयं के लिए करें। अगर उनको लगे कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, हम कर सकते हैं, तो उसको बढ़ा लें। अब बहुत अच्छी तरीके की मूंग लगी इस वर्ष मित्रों। ये देखिए आप, लाइन की लाइन किसी प्रकार की कोई क्षतिग्रस्त नहीं है। नज़दीक का भी मैंने आपको दिखा दिया है। ये देखिए, ये कुछ कीट पतंगों का कमाल है, क्योंकि जो नई पलकन है इसको नहीं खाई है अभी इल्लियों ने, क्योंकि इल्लियाँ इस खेत में नहीं है। रात में मैं घूमा था तो मुझे इल्लियाँ इसमें कहीं नहीं दिखी।
हम मित्रों देखते हैं 1-2 दिन बाद फ्री होकर फिर मैं एक इसमें स्प्रे कर दूंगा और फिर उसके बाद एक आपको नया वीडियो बना के दिखाऊंगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम।